एक बार फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपका वेलकम है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कूलिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़े थे और इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस किए थे। और आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है और टॉपिक्स है आपका इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। मीन्स इवेपोरेशन का प्रोसेस हमें एक कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके लिए हम फिर से यहां पर बात करना चाहेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझना चाहेंगे कूलिंग इफेक्ट को। तो आपको पता है इन लिक्विड स्टेट कि पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग एंड ड्यूरिंग दैट मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर। पता है आपको? मीन्स ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं और टकराने से जो कोलिजन होता है वो कोलिजन किस प्रकार का होता है उसको हम इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस कोलिजन के नाम से जानते हैं? इलास्टिक कोलिजन। ओके, नाउ अब इस इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? मीन्स कि जब ये लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो इनकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। मीन्स एक पार्टिकल अगर एनर्जी लूज करता है तो दूसरा पार्टिकल एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। और इस तरह से आसपास से एनर्जी के गेन होने के कारण कूलिंग का एहसास होता है। ठीक है, बात समझ गए? एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एसीटोन का नाम आपने सुना होगा कि महिलाएं क्या करती हैं, एसीटोन का इस्तेमाल करती हैं कब? जब नेल पॉलिश लगाती हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरा नेल पॉलिश उनको लगाना है तो वो लिक्विड लगा करके वो पहले वाले नेल पॉलिश को खत्म करती है, साफ करती है और फिर वो दूसरा नेल पॉलिश लगाती है। ठीक है, तो वो कौन सा लिक्विड होता है? वो लिक्विड होता है एसीटोन। ठीक है, वो महिलाएं एसीटोन का इस्तेमाल करती है। तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब हम अपने हथेली पर एसीटोन को गिराते हैं, अपने हथेली पर जब हम एसीटोन को गिराते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, हमें कूलिंग का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता? क्या है कि एसीटोन के पार्टिकल्स आपकी हथेली या आपके आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने से इवेपोरेशन हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और हमें कूलिंग का एहसास होता है। ठीक है, तो ये तो एसीटोन के बारे में हो गया। अब एक और एग्जांपल है कि गर्मी के दिनों में इन समर सीजन हम कॉटन क्लॉथ्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, पहनना ज्यादा हम पसंद करते हैं। रीजन इसके पीछे में क्या है? रीजन इसके पीछे में बड़ा ही सिंपल है, वही सेम रीजन, इवेपोरेशन। ठीक है, रीजन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बताना चाहेंगे कि होता क्या है कि समर सीजन में हमें फिजिकल वर्क करने से ज्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इवेपोरेशन के दौरान
लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हमारे शरीर या आसपास से एनर्जी प्राप्त करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हीट एनर्जी हमारे शरीर से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि आइस से भरे गिलास की बाहरी सरफेस पर वाटर के ड्रॉप हमें नजर आते हैं, पानी की बूंदें हमें नजर आती हैं। रीजन इसके पीछे में क्या है? फिर अगेन रीजन इज इवेपोरेशन, लेकिन एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि जब किसी कंटेनर में हम बर्फीला वाटर रखते हैं, आइसी वाटर रखते हैं, तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें वाटर के ड्रॉप नजर आने लगते हैं। कैसे? तो देखिए होता क्या है कि एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर की एनर्जी ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो हमें वाटर के ड्रॉप्स के रूप में नजर आती है। ओके, तो अभी हम जितने एग्जांपल्स आपके सामने में रखे हैं उनमें उन सभी में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या चीज है? इवेपोरेशन। सारे एग्जांपल्स में इवेपोरेशन का जो रोल है वो बहुत ही अहम है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है, जिससे नए वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू।